कल संविधान सभा तक देखे थे, आज संविधान सभा की समितियों पे सवाल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इन समितियों का जो अध्यक्ष जो भी हैं उन सबको याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी से सीधे सीधे सवाल आते हैं। इसमें ज्यादा घुमा फिरा करके सवाल नहीं आते। देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ ये समितियां: संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। इसी सारी समितियों से जुड़ा हुआ सवाल आता रहता है। आगे देखें, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर पटेल, ये सरदार पटेल। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये रिपीट हो रहा है, बार बार कई बार पूछा जा चुका है, मिलाने में भी वही आ रहा है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मूल अधिकार के सरदार पटेल, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष, ये सरदार पटेल। अगला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ये 6 अन्य थे, इनको मिला करके 7 थे टोटल। तो इसमें 6 समितियों में, ये 6 सदस्यों में इनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको कि 6 सदस्य थे: एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। इसमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव और डी.पी. खेतान के 48वें मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी समिति में शामिल हुए थे। ये पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ये गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य नहीं था, कौन? तो ये नेहरू जी नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ये डेट भी महत्वपूर्ण है, 29 अगस्त 1947। ये भी कई बार पूछा गया है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटे मोटे एग्जामों में कृपलानी दिए जाते हैं, जैसे जो भी आप छोटे एग्जाम दें, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, इस टाइप के एग्जामों में आपको जेबी कृपलानी आंसर मिलेगा, लेकिन वो कभी नहीं थे। आगे देखें, संविधान के स्रोत पे सवाल शुरू हो रहे हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहां से? यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। आगे है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन पहली बार है। न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है अमेरिका से, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यूएसए से ही लिया गया है। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यही न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे कहते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा से। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये भी कनाडा होगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहां से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। ये कनाडा का कानून है जिसमें ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कहा जा रहा है, वो कनाडा का है। तो ये
सी होगा आंसर। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। अगला सवाल, भारत में समवर्ती सूची कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, चाहे जैसे कहे रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड से। संविधान के अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राजनीति निर्देशक तत्व है? तो ये आयरलैंड का है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र से। ये राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने का, ये आयरलैंड से लिया गया है। ये जो व्यवस्था है, ये 12 मनोनीत सदस्य जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आगे देखें कि सूची दी गई है किस देश से क्या लिया गया। तो मूल अधिकार जानते ही हैं, अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली यूके से। आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। अगला फिर से मिलाने का है। मौलिक अधिकार अमेरिका, कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। आपातकालीन शक्तियां कहां से? जर्मनी से। अवशिष्ट शक्ति का सिद्धांत ये कहां से? ये सम्मिलित नहीं है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है। अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया है तो ये देख लें। तो भारतीय संविधान में, कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अवशिष्ट शक्ति कनाडा से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मूल अधिकार अमेरिका से। यहां भी वही रिपीटेड क्वेश्चन है। मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से लिया गया है तो ये देख लीजिए, ब्रिटिश संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। आगे मिलाने को आया है तो इसमें भी विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। दोनों में अंतर है। विधि द्वारा स्थापित का मतलब है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, पूरा जैसे संसद से कानून बना करके लागू किया जाता है। विधि का शासन यानी कि ये कानून का शासन है, यह संविधान के तहत हम लोग चलते हैं, तो वही विधि का शासन। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी समवर्ती सूची कहेंगे उसको, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला सवाल फिर से मिलाने वाला है, इसका सीधे आंसर में देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मूल अधिकार अमेरिका से। संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति कनाडा से। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से। मूल कर्तव्य 51A 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा जोड़ा गया है। अगला कथन है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है तो यह है अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से। रिपीटेड सवाल हैं सारे। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये अमेरिका में शुरुआत हुई। यहाँ 7 अनुच्छेद हैं लेकिन भारत में 395 अनुच्छेद हैं। अगला चैप्टर है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग में आपको ये याद रखना होगा। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 क में मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 निरसित है, 8 संघ राज्य क्षेत्र, 9 पंचायत, 9A 9 क नगरपालिका, 9 ख सहकारी समितियां, 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद, 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 का अधिकरण, 15 निर्वाचन, 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 19 प्रकीर्ण
भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये सारे याद रहने चाहिए। सवाल है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो यह है 22 भाग। गणना की दृष्टि से 25 भाग हो गए हैं, लेकिन संख्या 22 ही है। आगे देखें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिया गया है, न कि 6A में। नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्य भाग 6 में। आगे है कि संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो यह भाग 9। संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो भाग 11 और अध्याय 1। अगला कूट है, मिलाने को दिया गया है, इसका सीधे आंसर देख लें। उपाधियों का अंत, मूल अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष तक बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, मौलिक कर्तव्य। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ये संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है। कौन सा एक सही सुमेलित है, तो ये 4 में मूल कर्तव्य दिया गया है, यही सुमेलित है, बाकी गलत को पढ़ना ही नहीं है। नागरिकता भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, नगरपालिका 9A में, निर्वाचन भाग 25 में, ये भाग 15 में। यहाँ संघ राज्य क्षेत्र साथ दिया गया है, इसलिए बी गलत है। अगला मिलाने के लिए ही है, इसको भी देख लें। भाग 9 पंचायत, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 6A मूल भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 9A नगरपालिका, ये सब मिलाने के लिए ही है। कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, तो ये अधिकरण भाग 10 में नहीं है। अधिकरण किस में है, अभी देखे थे, 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रावधान है। आगे चलें, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान, भाग 9। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, ये भाग 9। सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो मूल अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4A, संघ भाग 5, आपात उपबंध भाग 8। कौन सा ही सुमेलित नहीं है, तो ये महान्यायवादी इसमें सुमेलित नहीं है, इसके लिए ये भाग 5 के अनुच्छेद 76 में, इसके लिए अलग से भाग नहीं है। आगे देखें कि फिर से सुमेलित करने के लिए आई हैं। इस सेक्शन में सुमेलित वाला ही सवाल अधिकतम आएगा। भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 आपात उपबंध। भाग 16 संबंधित है किससे, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। अब है कि अनुच्छेद से संबंधित सवाल, इसमें आपको पूरा का पूरा अनुच्छेद याद करना होगा, इसलिए इसमें सीधे सीधे सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ये बीपीएससी के सवाल हैं, इसलिए उस हिसाब से सवाल हैं। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, तो 400 से अधिक अनुच्छेद है। ये संशोधन वाला जोड़ करके कहा जा रहा है, तो 468 पहुंच गया है, ये सब संशोधन वाला जोड़ने के बाद, लेकिन है 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, ये 395। गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो ये भी आपके सवाल झारखंड के लायक हैं, पिछले सवाल में आपने देखा। अगला सवाल है कि मूल संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूचियां थे, तो ये है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। फिर से वही सवाल, कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां, तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, यही अभी हैं। आगे देखें, कूट है, मिलाने के लिए आया है, इसका सीधे आंसर देखें। तो नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, नागरिकता भाग 2 में, मूल अधिकार भाग 3 में और प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था अनुच्छेद 323A में।
राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह है अनुच्छेद 117। अगला है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 117। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 312। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? इसमें निर्वाचन आयोग 324 सुमेलित है, बाकी सब गलत है। आगे व्याख्या में फंसेंगे तो काफी समय लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये अनुच्छेद 48 ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व का जो ये है 50 में। देखिए अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 50 में है। ये याद रखने वाला है, ये अनुच्छेद याद करेंगे उससे सारा सवाल हो जाएगा। अगला है मिलाने के लिए दिया गया है कूट, देखें ये सब मिला हुआ है। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान यानी आपातकाल और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। अगला सवाल फिर से वही अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। इसमें अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला फिर से वही अनुच्छेद मिलाने के लिए, इसमें विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। अगला फिर से वही मिलाने का दिया गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। ये आपको अनुच्छेद ही अनुच्छेद याद करना पड़ेगा। अगला फिर से अनुच्छेद मिलाने को है। इसमें देखें अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67B या 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अगला फिर मिलाने को है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ये काफी महत्वपूर्ण है 330, ये ऐसे भी आता है अकेले। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य 320 में दिया गया है। अगला फिर से मिलाने का है, तो इसमें देखें संविधान संशोधन 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवा 312। अगला फिर मिलाने को है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323A, संघ लोक सेवा आयोग 315। अगला फिर मिलाने को है। इसमें अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 क और संघ लोक सेवा आयोग 315। अगला अनुच्छेद फिर से मिलाने को है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की उद्घोषणा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य और अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। तो ये इस सवाल का विश्लेषण है। ऐसे सवालों को केवल आप अनुच्छेद याद करके ही हल कर सकते हैं, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं होती। जो जितना अच्छे से रटेगा उतना ज़्यादा ये कर पाएगा। अगला सवाल अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण,
अगला अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि ये अनुच्छेद 215, 222, 226, 227 ये सारे के सारे उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241। आगे देखें, फिर से वही मिलाने का है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75(1) 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अगला फिर मिलाने को है, तो विधि के समक्ष समानता 14, कार्य करने का अधिकार 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां 42, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45। व्याख्या में फंसेंगे तो फंसे रह जाएंगे। अगला अनुच्छेद मिलाने को है, ये राज्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 क नागालैंड, 371 ख असम, 371 ग मणिपुर, 371 घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, और 371 च 371 च सिक्किम, 371 छ मिजोरम, 371 ज अरुणाचल प्रदेश, 371 झ गोवा और 371 य कर्नाटक। तो ये था अनुच्छेद का, केवल अनुच्छेद ही अनुच्छेद, और वैसे ही ये अनुसूचियां हैं। सारी अनुसूचियां आपको अगर याद हैं तो इसका सवाल का जवाब बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 हैं। ये वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये केवल सही है, बाकी अनुच्छेद 390 नहीं है और भाग 20 नहीं है, ये गलत है। यही एक सही है। आगे देखें कौन सा ये संशोधन था। तो 10वीं अनुसूची 52वें से जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची पहले संशोधन से जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची 11वीं 73वें संशोधन से, और 12वीं 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। यानी कि 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 52वीं, 73वीं और 74वें संविधान संशोधन को याद रखना है। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सा एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो ये है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में सबके नाम और उसके राज्य क्षेत्र हैं। दूसरी में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी में शपथ का प्रारूप है और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ये 4 निश्चित रूप से याद रखिएगा, और अनुसूचित क्षेत्रों वाला याद रखिएगा। कुल मिलाकर अनुसूची सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रटें तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अगला है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो ये संघ के मंत्रियों के लिए पद के शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाले शपथ का प्रारूप। राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रारूप है इसके लिए अलग से अनुच्छेद दिया गया है, इसलिए इसको छोड़ करके बाकी सारे शपथ के प्रारूप वहां से हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया गया है। अगला है अनुसूची को मिलाना है। तो इसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र की चर्चा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है। अगला सवाल फिर वही मिलाने का है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण, यानी कि 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमानीकरण, यानी कि ये पहले था कि 9वीं अनुसूची में वो अधिनियम डाले जाते थे जिसको न्यायालय को जांच करने का, पुनर्विलोकन का अधिकार से बाहर रखा गया था, लेकिन बाद में उसको भी न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। अगला फिर से कुछ मिलाने का ही है, वो सब रिपीटेड है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को
पूरा स्थापित किया गया। तो ये नेहरू जी थे, पहली अनुसूची है, प्रथम संशोधन है 51 का, उसी से ये जोड़ा गया। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची। अगला कथन पर विचार कीजिए कि भारत की संसद किस कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं, ये मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन ही प्रिंट नहीं हुआ है, इसलिए इसकी व्याख्या आपको नहीं समझ में आएगी। तो वही 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ सारा प्रावधान है। आगे देखें, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ये 9वीं अनुसूची से। कोएल्हो, यह है कोएल्हो बनाम तमिलनाडु मामले में निर्णय देते हुए संसद को 9वीं अनुसूची के विधि विशेष की प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। अगला है कि किस सूची में कितने विषय हैं, ये दिया गया है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये वर्तमान वाला याद रखना है आपको कि संघ सूची में 98, ये भी अब बदल चुके होंगे क्योंकि ये लगातार चेंज होते रहते हैं। राज्य सूची में 59, समवर्ती सूची में 52। इसको जब भी एग्जाम में जाएं, जिस साल आप पेपर दे रहे हो उस साल करंट में आप नेट पे चेक कर लें कि कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं, इसके भरोसे न रहें, ये अपडेट होते रहते हैं। आगे देखें कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। योजना आयोग का गठन किया गया था, यानी कि योजना बनाने और उसे लागू करने का आर्थिक योजना से संबंधित दोनों को अधिकार है, राज्य को भी और संघ को भी। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामले। यहां देखें, पुलिस राज्य सूची का विषय है, विदेशी मामले और रेडियो टेलीविजन प्रसारण ये सब संघ सूची का विषय है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं। ये याद रखने वाली चीज है। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविजन ये संघ सूची का विषय है। कौन सा मद संविधान की समवर्ती सूची में है? तो ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में है। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये चौथी अनुसूची में दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में दिया गया है। जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची का विषय है। अगला है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ये शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा के संबंध में राज्य सूची का विषय है, जिसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किससे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? ये 42वें संविधान संशोधन। अगला है कि समवर्ती सूची में फिर से मिलाना है इसको कि कौन सुमेलित, कौन एक सुमेलित नहीं है। शेयर बाजार, यहां देखें, शेयर बाजार एवं डाकघर ये संघ सूची का विषय है, बाकी वन जो है समवर्ती सूची का है। और यहां देख लें व्याख्या, 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दिया गया है, जिसमें वन समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है और शेयर बाजार और डाकघर संघीय सूची में। अगला सवाल फिर से वही मिलाने का है। जनगणना संघ सूची का है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन समवर्ती सूची और अंतरिक्ष अनुसंधान ये अवशिष्ट विषय हैं जो केंद्र के अधीन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? ये सारे हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची, इन सब में शिक्षा का प्रावधान है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ये 10वीं अनुसूची। अगला है कि संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? 10वीं अनुसूची। आगे रिपीटेड है, 10वीं अनुसूची ही सब जगह है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? कौन संघ सूची में नहीं है?
तो गैस नहीं है। गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। बैंकिंग बीमा जनगणना संघ सूची में है, गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। तो ये सब एक अलग टाइप के क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करेंगे, इसलिए कुछ सवाल रहते ही हैं कंफ्यूज करने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये कृषि जो है इसका मामला है, देख लीजिए। रक्षा, विदेश मामले और रेलवे संघ सूची में है और कृषि राज्य सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो इसमें देखें, शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची का विषय है। ये रटने वाली चीज है पूरी तरह, ये बार बार अलग अलग भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको रट जाइएगा। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है और रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत का उपभोग और विक्रय पर कर राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस में भी जीआरपी जो है वो राज्य का है और आरपीएफ केंद्र का है। आगे, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस। आगे, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो ये राज्य सूची है। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 के समवर्ती सूची में शामिल है? तो ये दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। देखें, यहाँ भी पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय हैं। अगला सवाल है, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 यानी समवर्ती सूची के प्रविष्टि 5 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये देखें, भारतीय संविधान की 7वीं डैश प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से, यानी कि इसमें क्वेश्चन गलत है, इसलिए इसको देख लें। और इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, इसलिए इसको छोड़ देना उचित है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ये 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कर और शुल्कों का अधिग्रहण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित है। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत ये राज्य सूची के विषय हैं। संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। 1997 में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने सामंथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद पर निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। फिर इसी का सवाल है, ये आईएएस का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा कठिन होगा ही। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्न में से किस लिए किए गए? तो यह अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो यह है मणिपुर। ये मणिपुर में इसलिए कि 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का उल्लेख है, मणिपुर उसमें नहीं है। और 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है, इसलिए मणिपुर का उल्लेख नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ऑप्शन देख लीजिए, त्रिपुरा है यहाँ।
संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 11वीं पंचायती राज से और 12वीं नगर पालिका से। तो ये था अनुच्छेद वाला सेक्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।